श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राखी का पावन त्योहार आ रहा है और आ चुका है। तो राखी आज आप मना रहे हैं या कल मना रहे हैं? अगर आप आज ही राखी मना रहे हैं 30 अगस्त को, तो आज रात को 9 बजे के बाद ही राखी बांधें। और अगर आप कल मना रहे हैं राखी, तो कल सुबह से ही आप अपने भाई को कभी भी राखी बांध सकते हैं। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है, वो भाई बहन का पवित्र त्योहार है। ऐसा हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। क्योंकि रक्षाबंधन है, तो रक्षा सूत्र केवल भाई को ही बांधा जाए ये ज़रूरी नहीं है। आप उसी भी रक्षा सूत्र मतलब राखी बांध सकते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। जैसे कि आपके पिता, और अगर आप बहनें हैं और आपका भाई नहीं है, तो आप अपनी बहन को भी राखी बांध सकते हैं। तो राखी बांधने का जो शुभ समय है वो रात को आज 9 बजे के बाद है, क्योंकि इससे पहले भद्रा का समय चल रहा है। भद्रा जो कि यमराज की बहन है, और वह भद्रा अपने भाई यम को राखी बांधती है। और इसी समय पे शूर्पणखा ने रावण को भी राखी बांधी थी, जिसकी वजह से रावण का विनाश हुआ है। इसीलिए भद्रा काल में अपने भाई को राखी नहीं बांधना चाहिए, उसके उसके ऊपर विपत्ति आ जाती है। इसीलिए जब भद्रा का समय पार हो जाए, रात को 9 बजे ख़त्म हो जाएगा भद्रा का समय, उसके बाद आप अपने राखी है वो अपने भाई को बांध सकते हैं, या जो आपकी रक्षा करने वाला है उससे आप अपना राखी बांधें। ज़रूरी नहीं है कि आपका भाई नहीं है तो आप किसी दूर के रिश्तेदार में राखी बांधेंगे। आप अपनी बहन या पिता को भी राखी बांध सकते हैं। या सबसे बड़े जो रक्षक हैं हमारे, वो हमारे भगवान होते हैं। तो अगर आपको कान्हा जी को प्रेम है, तो आप कान्हा जी को राखी बांधिए, या भगवान महादेव को राखी बांधिए। और अगर आपको कोई इष्ट भगवान अभी नहीं है, किसी भगवान को आप अभी तक भाई नहीं बनाए हैं, तो आप श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, शंकर जी, किसी भी एक भगवान को आप अपना भाई बना लीजिए और रक्षा सूत्र आप उनको बांध दीजिए। फिर देखिए हर क्षण जीवन में आपकी वो किस तरह आपकी सुरक्षा करते हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार केवल भाई और या बहन के साथ ही नहीं मनाएं, भगवान के साथ भी मनाएं। क्योंकि भगवान आपको हर वक्त हर क्षण आपका साथ देंगे। जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता है, वहाँ भगवान पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह जैसे द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी, तो श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा तब की थी जब किसी ने उनकी रक्षा नहीं की थी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो सभा में इतने लोग थे पर किसी ने द्रौपदी की मदद नहीं की, और तब द्रौपदी ने अपने भाई श्री कृष्ण को याद किया। जो उनके सगे भाई भले ही नहीं थे, मुँह बोले भाई थे। तो भगवान को भाई बनाएँ, क्योंकि वो आपको कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं देख सकते हैं, वो हर क्षण आपकी मदद करेंगे। तो कल सुबह राखी बांधें, और अगर आज राखी बांधेंगे तो रात को 9 बजे के बाद। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन आपको भूखे रहना होगा। आप राखी के त्योहार को ऐसे फीके ना जाने दें, पूरे दिन आप मीठे पकवान, फल, मिठाई इत्यादि, लड्डू ये सब खाएँ। और दूसरी बात, राखी में आप भाई के घर जा रहे हैं, तो भाई अपनी बहन को ज़रूर बुलाए। अगर भाई बहन में बात नहीं होती है, तो भी भाई अपने बहन को अपने घर पे बुलाए और बहन की सेवा यत्न करे। क्योंकि बहन बेटी जो होती है, वो सिर्फ आपकी रक्षा, ये दौलत धन कुछ लेने वाली नहीं होती है। बहन बेटी जो होती है, वो आपके काल को हरने वाली होती है। इसीलिए बहन जब अपने भाई को कलावा रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है, तो उनके काल को हर लेती है। इसीलिए हर भाई अपनी बहन को अपने घर अवश्य बुलाए। इस राखी में आपस में मतभेद कितना भी क्यों ना हो, सब भुला दे और इस राखी में अपनी बहन को गले लगाए, बहन अपने भाई को गले लगाए, और अपना बचपन याद करें जब आप दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा खुश रहते थे। तो भाइयों से अनुग्रह निवेदन है कि आप अपनी बहन को अवश्य अपने घर बुलाएं, और बहन भी अपने सारी मनमुटाव को भुलाकर भाई के घर जाए, भाई को रक्षा सूत्र राखी बांधे। और भगवान से प्रार्थना है कि आपके जीवन में भगवान हमेशा सुख शांति बनाए रखे। तो इस राखी के त्योहार को ऐसे सूखा सूखे ना जाने दे, आपस में प्रेम बढ़ाएं, भाई बहन का त्योहार। और पूरे समस्त देशवासियों को राखी रक्षाबंधन का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब एक साथ
तो मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार अपने भाई को तो राखी अवश्य बांधे और साथ ही देवादिदेव महादेव को भी, गणेश कार्तिकेय जी को भी और कान्हा जी को भी, जिनसे भी आपकी प्रीत हो आप उन्हें राखी अवश्य बांधे। तो इस साल केवल भाई को नहीं, भगवान के साथ भी रक्षाबंधन मनाए और आपकी ज़िंदगी में भगवान ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करे। श्री शिवाय, नमस्ते भैया।